रीजनिंग के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है रक्त संबंध। रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन, यानी अपने रिश्ते नातों की बात। हमने कल क्वेश्चन किए थे, वैसे ही हम क्वेश्चनों को आगे जारी रखेंगे और समझेंगे उनका पैटर्न। पहला पैटर्न जो हम अभी तक कर रहे हैं, ये पहला पैटर्न है, यानी सिंपल से आपको क्वेश्चन दे दिया और सिंपल से उनका आंसर दे दिया। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, बी ए का पुत्र है परंतु ए बी का पिता नहीं है, परंतु ए बी का पिता नहीं है, तो ए का बी से क्या संबंध है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने क्या पूछा है कि बी ए का क्या है, पुत्र है, परंतु बी ए बी का पिता नहीं है, तो हमें बताना है ए का बी से क्या संबंध है। तो बताओगे कोई, ए का बी से क्या संबंध है? क्या मैंने क्या पूछा, सुनना। देखो ए क्या है, जो बी ए का पुत्र है, यानी बी है वो ए का क्या है, पुत्र है। कौन है? बी। तो ए अब पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकता है, लेकिन इसने लाइन क्लियर कर दी ए बी का पिता नहीं है, तो पिता नहीं है तो फिर कौन हुई? माता ही तो हुई। अब यहाँ कंफ्यूजन होती है, वो वापस क्लियर कर लो। आपको मैंने कल भी बोला था, क्या पूछा है, ए का बी से क्या संबंध है। ए का बी से संबंध क्या है, तो मैंने क्या बोला, जिसके पीछे का जुड़ा हुआ है वो क्या है, वो इसका क्या होता है, आंसर होता है। वो क्या है? माता है, तो ए का आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में आपको पिता भी मिलेगा, ऑप्शन में आपको पुत्र भी मिलेगा, ऑप्शन में आपको पुत्री भी मिलेगा, और ऑप्शन में आपको माता भी मिलेगा। तो आप इसका राइट आंसर क्या करोगे? क्या करोगे? राइट आंसर माता करोगे। तो ये पर्सन और ये आंसर दोनों नोट करो और आगे वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। दूसरे बताओ, एक क्वेश्चन है, लाओ। कौन सा? ये एक का ना, एक तस्वीर वाला, ए और बी बहन है, ये वाला। चलो इसका क्वेश्चन ही लिखते हैं, यही सॉल्व करते हैं। ए और बी बहिनें हैं, चलो ठीक है। आर और एस भाई है। ए की बेटी आर की बहन है, तो बी का एस से क्या संबंध है? तो बी का एस से क्या संबंध है? और इसने ऑप्शन भी दे रखे हैं, माँ, दादी और बहन और आंटी। चलो चेक करते हैं ये इसका आंसर क्या होगा। अब कोई बताएगा? आप करो, इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्या दे रखा है? ए और बी क्या है, बहनें हैं। आर और एस क्या है, भाई है। ए की बेटी आर की क्या है, बहन है। तो बी का एस से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है बी और एस का आपस में, ये हमें बताना है। तो इधर बोर्ड पे ध्यान दो। सिंपल सी बात मैंने बताई थी कि स्वयं की पीढ़ी है वो एक ही लाइन में लिखी जाती है, और उससे ऊपर वाली पीढ़ी यानी पिता माता की बात होगी तो ऊपर वाले में, और पुत्र पुत्री की बात होगी तो नीचे वाली पीढ़ी में लिखेंगे। तो हम यहाँ शुरू करते हैं। ए और बी क्या है, आपस में बहनें हैं, यानी ए भी बहन है और बी भी क्या है, बहन है, यानी दोनों क्या चिन्ह लगाओगे, माइनस का, यानी दोनों क्या है, लड़कियां है या औरतें हैं। आगे क्या कहा है, आर एस का भाई है, तो मैं इनकी किसी भी पीढ़ी में नहीं लिख सकता। अभी लिख सकता हूं क्या? क्योंकि अभी इनका आपस में कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई लिंक नहीं है, तो मैं इनको एक बार साइड में लिख देता हूं कि ये आर है, वो एस का क्या है, भाई है। जब इनके बीच में कोई रिलेशन शो होगा तो मैं इसको उठा के इसके साथ में जोड़ दूंगा। अभी हमारे पास कोई रिलेशन शो नहीं हो रहा। आगे दे रहा है ए की बेटी आर की बहन है, यानी ए की जो बेटी है,
अब कौन है बेटी नाम नहीं दिया इसने, तो मैंने खाली घेरा छोड़ा है और ऊपर माइनस लिख दिया, बेटी लिख दो चाहे पुत्री लिख दो। ए की जो बेटी है वो किसकी बहन है, आर की, तो ये लोग इसी की पीढ़ी में सो रहा है यार। आर की क्या है, बहन है, यानी आर का ये क्या हो गया, भाई हो गया। ये भाई हो गया, तो ये अब आप क्लियर कर सकते हो कि ए अगर इसकी माँ है तो इन दोनों की भी तो क्या हुई, माँ तो हुई है। चलो ठीक है, ए यहाँ पे क्या हो गई, माँ हो गई। रिलेशन किसका पूछा है, बी का एस से क्या संबंध है, बी का एस से क्या संबंध है, तो यहाँ पे आप बी है वो अपनी इन दोनों की जो माँ है उनकी क्या है, बहन है, तो मासी भी है, क्या हुई है, मासी। और मासी को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, मासी हो, चाची हो, बुआ हो, उन सबको इंग्लिश में लिखा जाता है आंटी, ना कि मम्मी। तो यहाँ पे आंसर इसका होगा आंटी। ठीक है, बात आगे क्लियर। मासी तो हुई है, ये यहाँ आपको दिख रहा है, ये क्या लग रही है, बी एस के, मासी लग रही है। और मासी, अगर मासी हिंदी में लिखा होता तो हम मौसी करते, मौसी हो, बुआ हो, चाची हो, तो इन सबको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आंटी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंटी। तो वो वहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंटी हो जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ये नोट कर लो क्वेश्चन। लिखो एक क्वेश्चन, ये तो नोट कर लिया होगा, एक क्वेश्चन लिखो। किसी पुरुष की मूर्ति देखकर, किसी पुरुष की मूर्ति देखकर संजय ने कहा, अब क्या कहा संजय ने, संजय ने कहा इसकी माँ, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, और आगे कह रहा है मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, तो बताओ संजय किसकी मूर्ति देख रहा है। बताओ इसका आंसर, संजय किसकी मूर्ति देख रहा है, क्या हो गया, अपने बेटे की यानी अपने पुत्र की तो देख रहा है। करते हैं इस बात को क्लियर। संजय ने कहा, किसने कहा था, संजय ने, संजय ने कहा ये जो मूर्ति है, ये जो मूर्ति है वो, यानी इस मूर्ति की जो माँ है, ये जो मूर्ति है इसकी जो माँ है वो कौन है, मेरे पिता यानी संजय के कौन, पिता, संजय के पिता के पुत्र। अब पुत्र संजय, संजय के पिता का पुत्र वैसे संजय ही हुआ, अदर भी हो सकता है, लेकिन इसने आगे क्लियर क्या दिया कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, यानी मैं एक इकलौता हूं, यानी केवल किसकी बात हुई है, संजय की बात हुई है। यानी संजय की, मेरे पिता के पुत्र कौन हुआ, संजय की क्या ये पत्नी है, संजय की कौन है ये पत्नी, जो इस मूर्ति की जो माँ है। तो बताओ ये मूर्ति किसकी है, अब संजय की पत्नी, ये कौन है, संजय की पत्नी, और ये संजय का इस, तो ये फिर संजय के साथ इसका क्या रिलेशन हो गया, इस मूर्ति वाले का, उत्तर का क्या रिलेशन हो गया, इसका उत्तर का रिलेशन हो गया। चलो आगे लिखते हैं क्वेश्चन।
ये तो टाइप हो गया जिसमें केवल और केवल एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आपको उनके जवाब देने होते हैं। यानी आपने सही ढंग से पढ़ा है तो सही जवाब दे दोगे, गलत ढंग से पढ़ा है तो गलत जवाब दे दोगे। इन्हीं के अंदर एक पैटर्न और आता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपसे उन्हीं जानकारी से पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, ए और बी भाई है। पहली बात, ए और बी भाई है। दूसरी बात, सी ए की बहन है। सी ए की क्या है? बहन है। तीसरी बात, डी ई का भाई है। और चौथी बात, ई बी की पुत्री है। तो प्रश्न ये है कि नीचे दी गई जानकारियों से निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न आपसे इससे पूछा गया है, डी का चाचा कौन है? डी का चाचा कौन है? और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, डी की बुआ कौन है? कहने का मतलब हो गया कि जानकारी एक दी गई है और उसी जानकारी से आपको 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, अगर इस जानकारी को ध्यान से समझ पाते हो तो आप दोनों क्वेश्चन या तीनों क्वेश्चन सही कर सकते हो और आप टोटल कितने नंबर ला सकते हो? एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा बीएससी में या पीटीटी में? कितने का आएगा? 3 का आएगा। अच्छा, तो 3 का आएगा तो 3 और 3 6 नंबर की बात होती है सीधी की सीधी। तो अब मुझे बताओ, डी का चाचा कौन है? किसी का आंसर आया? कौन है? ए के अलावा किसी का आंसर? और डी की बुआ? डी की बुआ कौन है? सी। चलो चेक करें सही है या गलत है। तो जो जो जानकारियां दे रखी है उन जानकारियों को लो और एक रिलेशन बनाओ जिससे आपको पूरी बात क्लियर हो जाए। अब देखो, ए और बी क्या है? भाई है। तो वो ए की कैटेगरी में होंगे। ए और बी क्या है? दोनों भाई है। भाई है तो हम क्या किस सिंबल से लिखेंगे? प्लस, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए? पुरुष हो गए, आदमी हो गए या लड़के हो गए। आगे सी ए की बहन है। क्या है? सी ए की बहन है, तो बहन भी एक ही लाइन में आती है। तो सी क्या होगी? ए की बहन होगी, यानी बी की भी तो क्या हुई है? वो बहन ही हुई है। आगे कह रहा है डी ई का भाई है। डी है वो ई का भाई है। अब डी और ई हम इसके अंदर तो अभी शो नहीं कर सकते क्योंकि डी और ई का इसमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। तो मैं एक बार साइड में लिख देता हूँ, डी है वो ई का क्या है? भाई है। ये भाई है कौन? डी। लेकिन ई बहन है या भाई है, ये क्लियर कह सकते हो क्या अभी आप? नहीं कह सकते क्योंकि इसने कुछ कहा नहीं। अगर ये ऐसा कहता डी व ई भाई भाई है, जैसे इसने बोला ए और बी भाई है, यानी ये दोनों भाई हो गए। यहाँ डी ई का भाई है। अब ई लड़का है या लड़की, ये क्लियर नहीं कह सकते। आगे चलते हैं, ई बी की पुत्री है। ये ई है, अब ये क्लियर हो गया ना? ये कौन है? लड़की है, पुत्री है। किसकी है? बी की पुत्री। यही बात हुई। बी की पुत्री कौन है? ई है। अब हमें पूछा है डी का चाचा कौन है? तो क्लियर दिख रहा है, ई का बाप बी है। ई का बाप ही तो हुआ क्योंकि ये प्लस है यानी भाई है यानी लड़का है, तभी तो बाप हुआ। नहीं तो क्या होती? माँ हो सकती थी। तो ई है, बी है वो ई का बाप है, तो डी का भी तो क्या हुआ? बाप। और बाप का भाई क्या होता है? चाचा भी हो सकता है, ताऊ भी हो सकता है, लेकिन हमें तो चाचा पूछा है तो ऑप्शन क्या होगा? ए। और बुआ पूछी है तो ऑप्शन क्या हो गया? सी। क्लियर हो गई बात? ये डायग्राम बेस पे हो जाएगा और इसी हिसाब से हमें नोट करना होता है, तो इसे नोट करो जल्दी से।
एक छोटा सा क्वेश्चन लिखवाता हूं। ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार में 6 सदस्य हैं। एफ एक परिवार में 6 सदस्य हैं। एक परिवार में कितने सदस्य जी? 6 सदस्य हैं, जिनमें ए बी का पति है। आगे ए के भाई सी का इकलौता पुत्र डी है। ई डी की बहन है। ई डी की बहन है तथा विधवा एफ की पुत्र वधू बी है। क्या दिया मैंने? ए बी सी डी ई एफ एक परिवार में कितने सदस्य? 6 सदस्य, जिसमें से ए बी का पति है, ए के भाई सी का इकलौता पुत्र डी है, ई डी की बहन है तथा विधवा एफ की पुत्र वधू कौन है? बी है। अब इससे रिलेटिव 2-3 क्वेश्चन लिखवाता हूं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन होगा। इसका पहला क्वेश्चन है, एफ से ए किस प्रकार संबंधित है? एफ ए से किस प्रकार संबंधित है? आगे दिया है, ई सी से किस प्रकार संबंधित है? ई सी से कैसे संबंधित है? उससे आगे तीसरे नंबर आपको दिया है, सी बी का क्या लगता है? सी बी का क्या लगता है? सी बी का क्या लगता है? और उससे आगे एफ सी से किस प्रकार संबंधित है? एक ही प्रश्न से आपको 4 प्रश्न पूछे गए हैं। इन चारों प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। पहले का माँ, दूसरे का पिता, तीसरे का देवर, चौथे का अब देखो, इनके अलावा अगर किसी का आंसर शो हो रहा है तो वो भी बोल देना कि सर हमारा आंसर ये वाला शो हो रहा है। चौथे का भी माँ हो रहा है। अरविंद जी, क्या आंसर आएगा? राकेश, ममता, ई सी से कैसे संबंधित है?
वो आप आंसर तो बोलो कि सर पुत्री होगी मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन में पिता भी है, पुत्र भी है, पुत्री भी है। पहले में बेटा, दूसरे में पुत्री, तीसरे में देवर। चलो देवर के अलावा कोई आंसर? और माँ भी सही है। चलो देखते हैं, क्योंकि बात यही है कि आप रिलेशन तक तो पहुंच जाते हो, फिर ये वाला दिमाग से निकल जाता है कि एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी क्या पूछा है, किस प्रकार से पूछा है। तो देखो कई बार कुछ क्वेश्चन है वो स्लो पढ़ के पता करो, या कुछ टेक्निक से इन्हें ध्यान रखो कि हमें कैसे बताना है। तो एक बात याद रखो, इसने बोला एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। अब किसका बोला है, कौन, किसका रिलेशन किसका बताना है। देखो मैं एक बात बोल दूं, एक आपकी बात होगी और एक आपके मामा की बात होगी। मामा के आप भांजा लगते हो कि नहीं लगते हो? ठीक है, अब सुनना मेरी बात। प्रश्न ये उठता है कि आप मामा के क्या लगते हो। मैंने क्या बोला, आपका मामा से क्या संबंध है, तो आप क्या जवाब दोगे? भांजे ही तो जवाब दोगे। यानी किसका पूछा है, आपका पूछा है। वहीं देखो ई का सी से क्या संबंध है, यही पूछ रहा है। कहा इसने गायब कर दिया बीच में से। ई सी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ई है वो सी के क्या लगता है, ई है वो सी के क्या लगता है, ये बताना है। तो ई सी के क्या लगता है, एफ ए के क्या लगता है, लेकिन यहां देखो सी बी का क्या लगता है। तो यहां देखो, यहां इसने लैंग्वेज क्लियर बोल ली है, सी बी का क्या लगता है, लेकिन यहां से संबंध करने से दिमाग घूम जाता है। तो अब यहां मैं क्लियर करता हूं, पहले तो इनको समझाता हूं, फिर ये बताता हूं इसका आंसर, क्योंकि लगभग आप सही पूछे हो। अब मुझे नहीं पता कि इनमें से एफ बेटा है या ए बेटा है, तो कौन सा आंसर होगा ये आप भी क्लियर करते हैं। इधर बोर्ड पे ध्यान दो, 6 सदस्यों की बात की गई है, जिसमें से ए बी का क्या है, पति है। ए क्या है, बी का पति है, यानी ए तो पति हो गया और बी क्या हो गई, पत्नी। यही बात है। आगे चलते हैं। ए का, ए के भाई सी का इकलौता पुत्र डी है। ए के भाई सी, ए का भाई कौन है, सी। सी का इकलौता पुत्र कौन है, डी है। इकलौता पुत्र कौन है, डी है। चलो ये यहां तक क्लियर हो गया। आगे बोलो, ई डी की क्या है, बहन है। ई है वो डी की क्या है, बहन है। ये ई होगी, ये डी की क्या होगी, बहन। यही बात हुई। आगे बोला है तथा विधवा एफ की पुत्र वधु बी है। विधवा एफ की पुत्र वधु, यानी बी क्या है, पुत्र वधु किसकी, एफ की। और एफ क्या है, विधवा। विधवा है यानी यानी महिला है या पुरुष है। तो अगर आदमी विधवा हो तो उन्हें क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उन्हें, विधुर। क्या कहेंगे उन्हें, विधुर। आदमी को जब विधवर नहीं, देखो वैसे उसे विदुर कहा जाता है, विदुर नहीं विदुर कहा जाता है। और विधवा, औरत को कहते हैं विधवा और पुरुष को कहते हैं विदुर। तो विधवा है तो इसका मतलब ये उसकी पुत्र वधु है, यानी इसकी क्या ये होगी, माँ तो हुई, इसकी ये क्या हुई, माँ हुई। लेकिन हमें अब आगे क्या रिलेशन पूछा है वो देखते हैं। आगे पूछा है एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी एफ है वो ए के क्या लगती है, क्या लगता है, क्या लगती है, माँ लगती है। एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। आगे ई सी से किस प्रकार संबंधित है। ई, ई ये रहा और सी, तो यहां देखो ये दोनों भाई बहन है, तो ये इसका बेटा है तो ये भी इसकी क्या हुई, बेटी की हुई। तो अब पूछा है ई सी की क्या लगती है, ई का सी से क्या संबंध है, यानी ई सी के क्या लगती है, क्या लगती है, ई सी के क्या लगती है, पुत्री लगती है, ना कि पिता, ना कि पिता। ई सी का पिता थोड़ा ना लगता है, सी ए का पिता, ई का पिता लगता है। अगर ऐसा क्वेश्चन होता सी
ई से किस प्रकार संबंधित है या सी का ई से क्या संबंध है, तो आपका आंसर होता पिता, नहीं तो आपका आंसर क्या होगा पुत्री। आगे पूछा है सी बी का क्या लगता है, इसने तो क्लियर ही बात बोल दी, सी है वो बी के क्या लगता है। तो यहां देखो हम बात करते हैं, ये दोनों भाई भाई है, तो अब देवर भी लग सकता है जेठ भी लग सकता है, ऑप्शन में जो होगा वो हम करेंगे। अब ये मत छोड़ना कि ऑप्शन में देवर भी आएगा जेठ भी आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा देवर है तो देवर, जेठ है तो जेठ। आगे चलते हैं, एफ का सी से क्या संबंध है, एफ का सी से क्या संबंध है, तो वही संबंध है। तो एफ सी के भी तो क्या लगती है, माई लगती है, क्योंकि ये दोनों क्या है भाई भाई है। ये बात यहाँ क्लियर कर लेना, ये लैंग्वेज मैं ये मान के चलता हूँ कि आप रिश्ते नातों का कोई भी क्वेश्चन आएगा लगभग आप रिश्ते तक पहुंच जाओगे कि उनके बीच में क्या रिश्ता है। लेकिन यहाँ जाके आप गड़बड़ करोगे, और इतना और क्लियर बोल दूं, यहाँ मैं कहता हूँ कि देवर और जेठ दोनों साथ में नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ मैं क्लियर कहता हूँ कि माँ और बेटा दोनों ही ऑप्शन में आएंगे। और वहां दिमाग पे है, अगर सही ढंग से आप उसे समझते हो तब आपको बात समझ में आराम से आती है। देखो लैंग्वेज को आराम से धीरे धीरे पढ़ो और आपको समझ में आ जाएगा। एफ ई से किस प्रकार, ए से किस प्रकार संबंधित है, तो किसका पूछा है, एफ ए से संबंध बताना है, किससे संबंध बताना है, ए से, यानी ए से उसका क्या रिलेशन है, इंग्लिश में बोले तो क्या रिलेशन है। तो एफ का ए से क्या रिलेशन है, तो एफ है वो ए की क्या लग रही है, माँ लग रही है, और ए का एफ से क्या रिलेशन है, तो ए एफ के क्या लगता है, उत्तर लगता है। तो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तब ये सारे क्वेश्चन, आपके सारे डाउट है वो क्लियर होंगे। क्वेश्चन नोट कर लिया है जिसने, तो वो डायग्राम बना ले, और ये वाले आंसर हो जाएंगे आपके। इसका आंसर होगा आपका माँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका पुत्री, इसका देवर, और इसका वापस से क्या हो जाएगा आंसर, माँ। लिखो एक क्वेश्चन लिखो, मैं इसके नीचे ही लिखवा देता हूँ। 5 व्यक्ति पी क्यू एक्स वाई तथा जेड एक उद्यान में बैठे हैं। एक उद्यान में बैठे हैं। पी एक्स की माँ है, जो जेड की, पी एक्स की माँ है जो जेड की पत्नी है। वाई पी का भाई है, वाई पी का भाई है, तथा क्यू पी का पति है, तथा क्यू पी का क्या है, पति है। अब हमसे प्रश्न क्या पूछा गया है, तो यहाँ पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है पी के साथ जेड का क्या संबंध है, पी के साथ जेड का क्या संबंध है। अब देखो हिंदी लैंग्वेज यहाँ आपके पास में एक ये वाली आ चुकी है, एक हिंदी लैंग्वेज आपके पास ये वाली आ चुकी है, और एक ये वाली आ चुकी है। अब तीनों में डिफरेंस समझ लेना, ठीक है, तीनों का कंपैरिजन करना कि आखिर वो क्या पूछ रहा है और हमें किस प्रकार से उनका जवाब देना है। यहाँ देखो एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, सी बी का क्या लगता है, पी के साथ जेड का क्या संबंध है, ये लैंग्वेज ध्यान से समझ लेना। दूसरा है ई सी से कैसे संबंधित है, ई सी से कैसे संबंधित है। दो क्वेश्चन में इधर लिखवा देता हूं, सी बी का क्या लगता है, सी बी का क्या लगता है। और चौथा क्वेश्चन है
एफ सी से किस प्रकार संबंधित है? एफ सी से किस प्रकार संबंधित? अच्छा, मैंने आगे का लिखवा दिया क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। पी का जेड से क्या संबंध है, ये ठीक है। आगे है वाई के साथ क्यू का क्या संबंध है? वाई के साथ क्यू का क्या संबंध है? उससे आगे वाला है एक्स के साथ वाई का क्या संबंध है? क्यू के साथ जेड का क्या संबंध है? ठीक है, ये पी के साथ जेड का क्या संबंध है, वाई के साथ क्यू का, एक्स के साथ क्यू का, और क्यू के साथ जेड का संबंध। कौन सा? पी एक्स की माँ है जो जेड की पत्नी है, ठीक है। पी के दो पति आ गया। अच्छा, पी के दो पति आ गए क्या? पी एक्स की माँ है जो जेड की पत्नी है। एक्स की माँ है। या पिता कर दो तो फिर रिलेशन बता दूं। अब दो पत्ती वाला तो सिस्टम हम कहाँ से करें बताओ? हो रहा है। पहले का, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का। अब इनके अलावा किसी का आंसर आ रहा है तो देख लो। हो गया, सही है। अच्छा राकेश, अच्छा मतलब रिलेशन तो यही शो हो रहा है। पहले में पत्ती आ रहा है, चलो। दूसरे में नाना, नाना। और
तीसरे में नाना है और दूसरे में माँ। दूसरे में माँ। वो देखो आपने तो पूरा जेंडर ही चेंज कर दिया। और इसमें दामाद। उसमें ससुर की जगह दामाद। चलो ये दो तो मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है उसने ससुर बता दिया तो उन्हें दामाद बता दिया, इसने पति बता दिया तो उन्हें पत्नी, वो आपस में रिलेशन हो गया। यहाँ कंफ्यूजन पूरा ही क्रिएट हो गया कि आपने जेंडर ही पूरा चेंज कर दिया। वो पिता बता रहा है तो माँ बता रही है। हाँ, पिता पुत्र हो सकता था, पिता पुत्र ही हो सकता था, तो आपस में चलो कहीं क्रॉसिंग हो गई। चलो चेक करते हैं। वही तो कह रहा हूँ, आपने माँ कैसे कर दी, पूरा जेंडर ही चेंज कर दिया आपने। या तो फिर उसका गलत है या आपका गलत है। चलो चेक करते हैं इसको। 5 व्यक्ति है, वो उद्यान में बैठे हैं, एक बगीचे में बैठे हैं। क्या दे रखा है? पी एक्स की माँ है। ये माँ है किसकी? एक्स की। यानी एक्स क्या है? लड़का या लड़की? पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है। कोई क्लियर कह सकता है क्या? नहीं कह सकते ना। चलो बैठा है कोई ना, लेकिन ये तो क्या है? माँ। ये तो क्लियर है। आगे बोला है जो जेड की क्या है? पत्नी है। कौन है जेड की पत्नी? यानी ये हो गया अपने पतिदेव और ये होगी पत्नी। चलो आगे चलते हैं। आगे कह रहा है वाई पी का भाई है। वाई कौन है? पी का क्या है? भाई। कौन? वाई। ये लो पी का भाई आ गया वाई। अच्छा, उसके बाद पूछे तथा क्यू पी का पिता है। तथा क्यू है वो पी का भी क्या है? पिता। क्यू है वो पी का क्या है? पिता। चलो अब ये आगे पूछ रहा है रिलेशन। चलो, पी के साथ जेड का क्या संबंध है? पी के साथ जेड का क्या संबंध है? यानी पी के जेड क्या लगता है? अब ये उल्टा पूछ लिया इसने पूरा। पहले वाले में था, पहले जो क्वेश्चन थे वो ऐसे थे, पी का जेड से क्या संबंध है। अब ये पूछा है पी के साथ जेड का क्या संबंध है। यानी जेड है वो पी के क्या लगता है। यानी जेड है वो पी के क्या लगता है? जेड है वो पी के क्या लगता है? पति लगता है। क्या लगता है? पति लगता है, ना कि पत्नी लगता है। बात क्लियर होगी। आगे पूछा है वाई के साथ क्यू का क्या संबंध है। यानी क्यू है वो वाई के क्या लगता है? क्यू है वो वाई के क्या लगता है? क्यू पिता ही लगता है। ये दोनों भाई बहन है, दोनों भाई बहन है, तो क्यू क्या लगता है? पिता लगता है। तो ये बात राइट। आगे एक्स के साथ क्यू का क्या संबंध है? तो एक्स माँ का पिता क्या होता है? नाना। तो यही सही बात है। आगे क्यू के साथ जेड का क्या संबंध है? ये क्यू के साथ जेड का क्या संबंध है? यानी क्यू के साथ जेड का संबंध क्या है? यानी क्यू के जेड क्या लगता है? तो जेड क्या लगता है? क्यू का दामाद लगता है, ना कि ससुर। अगर ऐसा पूछता, देखो लैंग्वेज में फर्क देखो, क्यू के साथ जेड का संबंध, क्यू का जेड से क्या संबंध है, दोनों में फर्क, लैंग्वेज में अंतर, डिफरेंस पता नहीं चल रहा है क्या? देखो क्यू का जेड से क्या संबंध है, यानी क्यू का जेड से संबंध पूछ रहा है, तब आप आंसर क्या देते हो? ससुर। यहाँ बोला है क्यू के साथ जेड का क्या संबंध है। किसका संबंध पूछ रहा है? जेड का संबंध क्या है? जेड क्या लगता है? तो जेड यहाँ क्या लग रहा है? दामाद लग रहा है। तो ब्लड रिलेशन के अंदर मैं एक ही बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बाकी सारा क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे, लेकिन ये हिंदी लैंग्वेज जब तक आपको समझ में नहीं आएगी, उसका मतलब ये आखिर पूछना क्या चाह रहा है वो अगर आप नहीं समझ पाओगे, तब तक आप आंसर सही नहीं दे पाओगे, क्योंकि यहीं जाके गड़बड़ होती है। हम पहुंच सही जगह जाते हैं, लेकिन पति की जगह पत्नी हो जाता है और दामाद की जगह ससुर हो जाता है। तो यहीं जाके हमारी गड़बड़ होती है, हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें आखिर करना क्या है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन हो गए, जिसके अंदर एक तो सीधे लैंग्वेज में पूछ लिया, यानी एक ही क्वेश्चन पूछ लिया, और एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया, और उन्हीं से हमें 2-3 क्वेश्चन आपको पूछ लिए गए हैं। अब रही बात, इसका एक और टॉपिक पीछे बच जाता है, जिसके अंदर सिंबल बेस्ड काम चलता है। सिंबल बेस्ड मतलब समझ गए कि जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया, जैसे P प्लस क्यू का अर्थ, P क्यू का पिता है, तो इसका मतलब प्लस का अर्थ क्या होगा? पिता होगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन है।
इसके अंदर एक ये टाइप और बच जाता है जो हम टॉपिक करेंगे, इसका ये टाइप हम करेंगे कल। तो अभी के लिए याद रखना, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन यहाँ है, कुछ क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और कुछ क्वेश्चन अपनी गाइड है या इधर उधर से छानबीन करो। और जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे और आपकी, जब ये डिफरेंस आपका कवर होने लग जाएगा, तब समझ लेना आपका ब्लड रिलेशन है वो क्लियर है। क्योंकि रिश्ते नाते हम पहुंच तो जाते हैं वहां तक, पहुंच तो जाते हैं वहां तक। वहां अगर हमें एग्जामिनर कोई वाइवा लेता है और खड़ा करके हमें पूछता है, तो हम हिंदी लैंग्वेज में बोल के हम बता सकते हैं कि वो उसके मामा लगता है, वो उसका भांजा लगता है, ये बात है। या वो उसका पति लगता है, वो वहां पत्नी लगता है। यहाँ तो खड़ा करके आपको कोई नहीं पूछेगा, वहां तो सिंपल सी आपको एक लैंग्वेज दे दी, अब आपको उसका उत्तर देना है कि या तो पति है या पत्नी है। अगर पति की जगह पत्नी कर दिया या पत्नी की जगह पति कर दिया, तो फिर सारा का सारा मैटर खत्म। तो आगे बात समझ में, ये हो गई बात क्लियर। आज फुकरा दिया है, करते हैं आपकी बात।